हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक जामिया एंट्रेंस। आज इस वीडियो में हम जामिया के बारे में पढ़ने वाले हैं। जामिया के इस्टेब्लिशमेंट से लेकर के अब तक जो भी कुछ हुआ जामिया में, कैसे इस्टेब्लिश हुई, स्कूल कब इस्टेब्लिश हुआ, जामिया दिल्ली कब शिफ्ट हुई, तो ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप जामिया का एंट्रेंस देने जा रहे हैं तो आपको जामिया के बारे में पता होना चाहिए, जामिया का बैकग्राउंड पता होना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ जामिया मिलिया इस्लामिया। पहले देखते हैं इस्टेब्लिशमेंट कैसे हुई थी जामिया की, कहाँ हुई थी। जामिया मिलिया इस्लामिया एन इंस्टीट्यूशन ओरिजिनली इस्टेब्लिश्ड एट अलीगढ़ इन यूनाइटेड प्रोविंसेस। अलीगढ़ में जामिया की जो फाउंडेशन स्टोन रखी गई थी वो अलीगढ़ में रखी गई थी, यूनाइटेड प्रोविंसेस में। यूनाइटेड प्रोविंसेस ये पुराना नाम है किसका, उत्तर प्रदेश का। और अलीगढ़ में 1920 में 29 अक्टूबर 1920 में जामिया की इस्टेब्लिशमेंट हुई थी। कहाँ, अलीगढ़ में। और जामिया एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनी 1988 में। सेंट्रल यूनिवर्सिटी जामिया बनी 1988 में, एक्ट ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट इन 1988। और उर्दू में अगर हम देखें जामिया को क्या बोलते हैं, जामिया जो है अराबिक वर्ड है, उर्दू लैंग्वेज का वर्ड है, सॉरी। जामिया और मिलिया दोनों उर्दू लैंग्वेज से लिया गया है। और इसका इंग्लिश में क्या मतलब होता है, जामिया का मतलब होता है इंग्लिश में यूनिवर्सिटी और मिलिया का मीनिंग होता है नेशनल। तो अगर हम जामिया मिलिया का मतलब इंग्लिश में देखें तो नेशनल यूनिवर्सिटी। जामिया जो है कि एक नेशनल यूनिवर्सिटी है, अगर हम इंग्लिश में नाम देखें तो नेशनल यूनिवर्सिटी। जामिया मीन्स यूनिवर्सिटी एंड मिलिया मीन्स नेशनल। नेक्स्ट, और जामिया क्यों बनी, उस वक्त जब जामिया इस्टेब्लिशमेंट हुई थी जामिया की, तो उस वक्त इंडिया में ब्रिटिश रूल था। तो जब ब्रिटिशर्स बहुत ज़्यादा जुल्म कर रहे थे, तो उस वक्त गांधी जी ने कहा था कि जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं या जो भी गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, वो लोग जो जॉब कर रहे हैं वहाँ, इंडियंस जो जॉब कर रहे हैं, तो वो उनकी जॉब को छोड़ दें और अपना जो है खुद स्टार्ट करें। तो इसी रिस्पॉन्ड में जब गांधी जी ने बॉयकॉट करने को कहा, ऑल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सपोर्टेड और रन बाय द कॉलोनियल रिजाइम, अ ग्रुप ऑफ नेशनलिस्ट टीचर्स एंड स्टूडेंट्स क्विट अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। जब गांधी जी ने ये अनाउंस किया कि हम लोगों को खुद स्टैंड लेना चाहिए अपने लिए, अगर हमें आज़ादी चाहिए तो उस वक्त जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट्स थे, जो नेशनलिस्ट स्टूडेंट्स थे और टीचर्स थे, उन लोगों ने अलीगढ़ को छोड़ करके खुद अपनी एक यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश करी। और जामिया जब स्टार्ट हुई थी तो वो कुछ ही स्टूडेंट्स से स्टार्ट हुई थी और कुछ ही टीचर्स थे उस वक्त। और जामिया जो पहली बार जब इस्टेब्लिशमेंट हुई अलीगढ़ में, तो वो एक टेंट से स्टार्ट हुआ था। जामिया एक टेंट में कुछ बच्चे और कुछ टीचर्स जो हैं वहाँ पे पढ़ते थे और पढ़ाते थे। सो ये अगर इसमें कितनी बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कौन से मूवमेंट के तहत जामिया इस्टेब्लिश हुई है, तो वो हुई है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के तहत। द प्रोमिनेंट मेंबर्स ऑफ दिस मूवमेंट वर, और इस मूवमेंट में मतलब ये मूवमेंट जो था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, और इसमें जो जामिया इस्टेब्लिश हुई है इसी मूवमेंट के तहत, तो इसमें कौन कौन प्रोमिनेंट मेंबर्स थे इस मूवमेंट के, तो वो थे मौलाना महमूद हसन, मौलाना मोहम्मद अली, हाकिम अजमल ख़ान, डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी एंड अब्दुल मजीद ख्वाजा। ये जो हैं ये कुछ नाम, ये प्रोमिनेंट मेंबर्स थे इस मूवमेंट के जिन्होंने जामिया की इस्टेब्लिशमेंट करी। देन हाकिम अजमल ख़ान जो है, इनमें से हाकिम अजमल ख़ान जामिया के फर्स्ट चांसलर इलेक्ट किए गए। हाकिम अजमल ख़ान वॉज इलेक्टेड द फर्स्ट चांसलर ऑफ जामिया। जामिया मिलिया इस्लामिया के फर्स्ट चांसलर कौन थे, हाकिम अजमल ख़ान। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिया जाता है कि फ़र्स्ट चांसलर कौन थे, तो फर्स्ट चांसलर थे हाकिम अजमल ख़ान। और फर्स्ट वाइस चांसलर जो थे वो थे मोहम्मद अली जौहर। मोहम्मद अली जौहर फर्स्ट वाइस चांसलर थे। ये वाइस चांसलर के लिए पहले ऑफ़र किया गया था अल्लामा इकबाल को, जो कि गांधी जी ने ऑफ़र किया था कि आप जामिया मिलिया इस्लामिया के वाइस चांसलर बनिए, पर उन्होंने रिजेक्ट कर दिया अल्लामा इकबाल ने। उसके बाद मोहम्मद अली जौहर जो हैं फर्स्ट वाइस चांसलर बने जामिया मिलिया इस्लामिया के। और फर्स्ट चांसलर थे हाकिम अजमल ख़ान और वाइस चांसलर थे मोहम्मद अली जौहर। ये क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है कि फ़र्स्ट चांसलर कौन थे या फर्स्ट वाइस चांसलर कौन थे, तो इनके नाम जहन में रखिएगा। हाकिम अजमल ख़ान फर्स्ट चांसलर थे और मोहम्मद अली जौहर जो हैं ये फर्स्ट वाइस चांसलर थे। फिर एमरजेंस ऑफ जामिया मिलिया इस्लामिया वॉज सपोर्टेड बाय महात्मा गांधी एंड रविंद्रनाथ टैगोर। जामिया जब इस्टेब्लिश हुई तो इसको महात्मा गांधी ने बहुत सपोर्ट किया था और रविंद्रनाथ टैगोर जी ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था जामिया को। और गांधी जी ने तो ये भी कहा था कि अगर जामिया को कभी पैसों की ज़रूरत पड़ी अगर पैसों की ज़रूरत, जामिया को अगर मुश्किल हो रही होगी चलाने में, पैसे नहीं होंगे, तो अगर मुझे किसी से भीख भी मांगनी पड़े तो मैं वो भी करूँगा जामिया के लिए।
तो यहाँ पे कितनी बार ये स्टेटमेंट दे देते हैं कि ये स्टेटमेंट किसने कही। द जामिया हैज़ टू रन इफ़ यू आर वरीड अबाउट इट्स फाइनेंसेस आई विल गो अबाउट द बेगिंग बाउल। तो ये स्टेटमेंट दे देते हैं और पूछ लेते हैं कि ये किसने कहा था, तो ये कहा था गांधी जी ने। नेक्स्ट, द रविंद्रनाथ टैगोर कॉल्ड इट वन ऑफ द मोस्ट प्रोग्रेसिव एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंडिया। रविंद्रनाथ टैगोर ने बोला है कि जामिया जो है बहुत ही प्रोग्रेसिव एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है इंडिया का। जामिया मूव्स टू दिल्ली। तो 1925 में जो है जामिया मिल्लिया इस्लामिया कहाँ अलीगढ़ से करोल बाग शिफ्ट हो गई थी न्यू दिल्ली में 1925 में। और ये भी पूछ लेते हैं कि कहाँ शिफ्ट हुई थी, तो दिल्ली में करोल बाग में पहले जामिया शिफ्ट हुई थी, उसके बाद जो आज है ओखला में वो बाद में शिफ्ट हुई है। सबसे पहले यानी कि 1925 में अलीगढ़ से जामिया करोल बाग शिफ्ट हो गई थी न्यू दिल्ली में। देन 1 मार्च 1935 में यानी कि 15 साल के बाद जब जामिया इस्टेब्लिश हुई उसके 15 साल के बाद 1 मार्च 1935 में जामिया स्कूल बिल्डिंग जो है आज प्रेजेंट जो स्कूल है, जामिया का स्कूल भी है, जामिया की यूनिवर्सिटी भी है, तो जामिया स्कूल की जो फाउंडेशन स्टोन रखी गई थी ओखला में रखी गई थी 1935 में। 1 मार्च 1935 में फाउंडेशन स्टोन फॉर स्कूल बिल्डिंग वॉज लेड एट ओखला इन 1935। फिर 1936 में इन 1936 ऑल इंस्टीट्यूशन ऑफ जामिया मिल्लिया इस्लामिया एक्सेप्ट जामिया प्रेस द मकतबा एंड द लाइब्रेरी मूव टू द न्यू कैंपस। देन 1936 में जामिया करोल बाग से जो है वो ओखला शिफ्ट हो गई। पूरा कैंपस जामिया को जो है जितने भी डिपार्टमेंट्स थे सब कहाँ शिफ्ट हो गया, वो पूरा शिफ्ट कर लिया जामिया ने कहाँ ओखला में। सिर्फ जामिया प्रेस मकतबा और जो जामिया लाइब्रेरी थी वो करोल बाग में ही थी। बाकी पूरा एजुकेशनल जो पूरा सिस्टम था, जो डिपार्टमेंट्स वगैरह थे वो सब ओखला शिफ्ट कर दिया था करोल बाग से 1936 में। देन और जामिया के फर्स्ट ट्रायो किसे कहते हैं, कितनी बार ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जामिया के फर्स्ट ट्रायो किसे कहा जाता है। तो जामिया का जो फर्स्ट ट्रायो कहा जाता है वो हाकिम अजमल खान, डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी एंड अब्दुल माजिद ख्वाजा को फर्स्ट ट्रायो ऑफ जामिया कहा जाता है। इन तीनों को, हाकिम अजमल खान को, डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी जी को एंड अब्दुल मजीद ख्वाजा जो हैं ये जामिया के फर्स्ट ट्रायो हैं। एंड सेकंड ट्रायो भी पूछ लेते हैं कि सेकंड ट्रायो ऑफ जामिया किसे कहा जाता है। सेकंड ट्रायो ऑफ जामिया कहा जाता है डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर आबिद हुसैन एंड डॉक्टर मोहम्मद मुजीब को। डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर आबिद हुसैन एंड डॉक्टर मोहम्मद मुजीब को सेकंड ट्रायो ऑफ जामिया कहा जाता है। और ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सेकंड ट्रायो किसे कहा जाता है या फर्स्ट ट्रायो किसे कहा जाता है। जामिया जो है इंडिपेंडेंस जब मिली इंडिया को उस वक्त बहुत ज़्यादा राइट्स वगैरह हुए थे पार्टीशन के टाइम पे, तो जामिया पे बहुत अफेक्ट हुआ। जामिया की जो लाइब्रेरी थी, जो मकतबा था जामिया का, सॉरी लाइब्रेरी नहीं, जो मकतबा था जामिया का, उसमें बहुत ज़्यादा वो पूरी बिल्डिंग में आग लग गई थी राइट्स के टाइम पे। जो 7 लाख जो है बुक्स वगैरह वो सब बर्बाद हो गई थी पूरी। उस दौरान जो दंगे हो रहे थे पूरी जल गई थी किताबें, बिल्डिंग्स जल गई थी, तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था जामिया का। देन 1971 में जामिया स्टार्टेड द जाकिर हुसैन इंस्टीट्यूट ऑफ इस्लामिक स्टडीज़ टू ऑनर जाकिर हुसैन हु हैड पास्ड अवे इन 1969। जाकिर हुसैन साहब जो हैं उनका इंतकाल हो गया था 1969 में, और इनके ऑनर में 1971 में जामिया ने एक इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया था, जाकिर हुसैन इंस्टीट्यूट ऑफ इस्लामिक स्टडीज़ 1971 में स्टार्ट हुआ था। ये क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि जाकिर हुसैन इंस्टीट्यूट ऑफ इस्लामिक स्टडीज़ कब इस्टेब्लिश हुआ था जामिया में, तो 1971 में इस्टेब्लिश हुआ था। डॉक्टर जाकिर हुसैन और डॉक्टर जाकिर हुसैन जो हैं ये हमारे प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, इंडिया के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी रह चुके हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। और कितनी बार ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि सबसे शॉर्टेस्ट टेन्योर जो रहा है वो किस प्रेसिडेंट का रहा है, तो वो सबसे शॉर्टेस्ट टेन्योर जो रहा है वो डॉक्टर जाकिर हुसैन का रहा है। डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब का सबसे शॉर्टेस्ट टेन्योर रहा है एज ए प्रेसिडेंट। और ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कितनी बार कि कौन से ऐसे प्रेसिडेंट हैं जो अपने ऑफिस में ही जिनका इंतकाल हुआ था, तो वो जो हैं वो डॉक्टर जाकिर हुसैन हैं, इनकी ऑफिस में ही इनका इंतकाल हुआ था। और कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जामिया का मोटो क्या है, तो जामिया का मोटो है अल्लामल इंसाना मालम यालम, अल्लामल इंसाना मालम यालम, ये जामिया का मोटो है। ये जामिया का जो लोगो देखते हैं आप, इसमें बीच में ही लिखा रहता है, ये देखिए अल्लामल इंसाना मालम यालम, ये जो है ये जामिया का मोटो है। तो ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है टॉट मैन दैट विच ही न्यू नॉट, जो चीज़
नहीं आती है इंसानों को, तुम उन्हें वो बताओ, तुम उन्हें वो चीज़ पढ़ाओ, उन्हें वो बताओ जो उन्हें नहीं आती है। तो अल्लमल इंसान मा लम यालम का मतलब ये है टॉट मैन दैट विच ही न्यू नॉट। एंड ये क्या है, ये जामिया का मोटो है। तो इस वीडियो में थोड़ा हमने जामिया का बैकग्राउंड देख लिया है हमने, जो कि इम्पॉर्टेंट भी है, इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से, कई बार क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। अच्छा, और प्रेजेंट में जो हमारी वाइस चांसलर हैं जामिया की, प्रेजेंट वाली वाइस चांसलर जो है वो है नजमा प्रेजेंट वाइस चांसलर जो हैं वो नजमा अख्तर जी हैं, और जो चांसलर हैं अभी उनका नाम भी नजमा है, और वो है नजमा हैबतुल्ला। नजमा हैबतुल्ला जो हैं वो चांसलर हैं अभी जामिया की प्रेजेंट में, और नजमा अख्तर जो हैं ये वाइस चांसलर हैं जामिया की। या फिर अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि जामिया की फ़र्स्ट विमेन चांसलर कौन है या फर्स्ट विमेन वाइस चांसलर कौन है, तो इन 100 ईयर्स में जो फर्स्ट विमेन चांसलर हैं वो नजमा हैबतुल्ला हैं, और जो वाइस चांसलर हैं, फर्स्ट विमेन वाइस चांसलर ऑफ जामिया मिलिया इस्लामिया, वो है नजमा अख्तर। तो ये दोनों फर्स्ट विमेन हैं जामिया की। अभी दोनों ही फ़ीमेल हैं, चांसलर भी फ़ीमेल हैं और वाइस चांसलर भी जो हैं वो भी फ़ीमेल हैं, और दोनों का ही नाम नजमा है। बस ध्यान में रखिएगा, नजमा हैबतुल्ला जो हैं वो चांसलर हैं और नजमा अख्तर जो हैं वो वाइस चांसलर हैं। सो इस वीडियो में आज हमने जामिया के बारे में पढ़ा, थोड़ा बैकग्राउंड देखा, जामिया कहाँ शिफ्ट हुई और दिल्ली कैसे और कब यहाँ पे शिफ्ट किया गया, दिल्ली में कब शिफ्ट किया गया जामिया को। सो आज इस वीडियो में हमने ये सब डिस्कस किया है पूरा जामिया के बारे में। अगर आपको और भी किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो मुझे बता दीजिए, कमेंट में ज़रूर बताइए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। एंड मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।